मूवी के शुरू में हम एक थिएटर के बाहर बहुत सारी गाड़ियों को देखते हैं। यहाँ पर हार्लन नाम का एक आदमी भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए आया है। जब ये दोनों अपनी गाड़ी में थे तभी हार्लन की गर्लफ्रेंड जोर जोर से हंसने लग जाती है, जिससे हार्लन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को मारना शुरू कर देता है और अपना सिगार उसके मुंह में घुसा देता है। ये देख करके एक आदमी उसे बचाने के लिए उसके पास आ जाता है। तभी हार्लन अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है और उस आदमी की भी अच्छी तरह से धुलाई कर देता है। फिर हमें पेंसिल्वेनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक स्टील मिल को देखते हैं। इस मिल में रसल नाम का एक आदमी काम करता है जो बहुत ज्यादा मेहनती है। अपने काम को खत्म करने के बाद रसल जब अपने घर जाने लगता है तभी रास्ते में वो एक रेस कोर्स के बाहर अपने भाई रोडनी की कार को देखता है। इससे रसल समझ जाता है कि उसका भाई यहाँ पर फिर से जुआ खेलने के लिए आया है। अब वो अपनी गाड़ी को रोकता है और उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। तभी हम रोडनी को देखते हैं जो इस रेस में आज बहुत सारे पैसे हार चुका था। रसल उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तब रोडनी कहता है कि मैंने जॉन नाम के एक आदमी से कर्ज लिया था, लेकिन अब मैं वो सारे पैसे हार चुका हूँ। जॉन का नाम सुनकर के रसल टेंशन में आ जाता है। वो रोडनी से कहता है कि तुम्हें पता है जॉन कितना खतरनाक आदमी है। वो कर्ज वसूलने के लिए लोगों को बड़ी बेरहमी से और दर्दनाक मौत मारकर ऊपर पहुंचा देता है और इस शहर में सारे इलीगल काम भी वही करवाता है। और तुमने उससे पैसे लेकर बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि अगर तुमने टाइम पर पैसे नहीं दिए तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर ये दोनों यहाँ से अपने घर चले जाते हैं। घर पहुँचने के बाद रसल अपने बीमार बाप को देखता है जो किसी भी वक्त ऊपर पहुंचने वाले हैं। रसल उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। फिर रसल थोड़ी देर अपने अंकल से बात करता है और फिर रोडनी के पास जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रोडनी यूएस आर्मी में है और इसे इराक जाने के लिए बुलाया गया है। रोडनी चौथी बार इराक जा रहा है। इधर रसल को इस बात की टेंशन हो रही थी कि रोडनी ने जॉन से पैसे लिए हैं, इसलिए वो अगले दिन जॉन के बार में जाता है। यहाँ पर रसल जॉन को कुछ पैसे देकर के कहता है कि आधा कर्ज उतर चुका है और आधा मैं अगले महीने दे दूंगा। यहाँ जॉन रसल से कहता है कि तुम एक अच्छे आदमी लगते हो, लेकिन अगर तुम ऐसे ही अपने भाई के कर्ज को चुकाते रहे तो एक दिन तुम भी बर्बाद हो जाओगे, इसलिए तुम रोडनी को उसके हाल पर ही छोड़ दो। ये सुनकर रसल भी थोड़ा अपसेट हो जाता है। अब रसल शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी कार का किसी दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। अब रसल अपनी गाड़ी से उतर करके उस कार के पास जाकर के देखता है। तभी उसे उस गाड़ी में एक छोटी बच्ची और उसकी माँ दिखाई देती है। वो ये देख करके शॉक्ड हो जाता है कि ये दोनों मर चुके थे। अब पुलिस उसे पकड़ करके ले जाती है और रसल पर ऐसी धाराएं लगा देती है जो मर्डर से थोड़ी कम थी, लेकिन इससे रसल को 8 साल की सजा हो जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब जेल में रोडनी अपने भाई रसल से मिलने के लिए बार बार आता है। यहाँ पर रसल रोडनी से अपनी गर्लफ्रेंड लीना के बारे में पूछता है, क्योंकि वो इससे कभी भी मिलने नहीं आई थी। इस पर रोडनी कहता है कि लीना के बारे में मुझे भी पता नहीं है। फिर वो रसल से कहता है कि मैं वापस इराक जा रहा हूँ। फिर रोडनी इराक के लिए निकल जाता है। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। अब रोडनी इराक से वापस आकर अपने भाई से मिलने के लिए आता है। तब वो रसल को अपने बाप की मौत के बारे में कहता है और लीना भी तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ चुकी है। ये सुनकर रसल को काफी दुख होता है। फिर रसल जेल में अपने वक्त को ऐसे ही गुजारता रहता है और जल्दी ही उसकी सजा पूरी हो जाती है और उसे रिहा कर दिया जाता है। जेल से बाहर रोडनी उसका इंतजार कर रहा था। फिर ये दोनों यहाँ से अपने बाप की कब्र पर जाते हैं। फिर वो रोडनी से कहता है कि मुझे लीना से मिलना है। फिर जब वो लीना के पास पहुँचता है तो देखता है कि लीना ने किसी और को बॉयफ्रेंड बना लिया है और उसका बॉयफ्रेंड एक पुलिस वाला है, जिससे रसल समझ जाता है कि लीना इस वजह से जेल में मिलने के लिए नहीं आई थी। फिर रसल उसी स्टील मिल में जाता है और वापस से काम पर लग जाता है। उधर हम रोडनी को देखते हैं जो एक इल्लीगल स्ट्रीट फाइट कर रहा था और उसके सामने वाला फाइटर उसकी बड़ी बेरहमी से धुलाई कर रहा था। अब रोडनी अधमरा होकर के बार बार जमीन पर गिरने लगता है। तभी वो फाइटर रोडनी को गंदी गाली दे देता है, जिससे रोडनी को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और वो खड़ा होकर उस फाइटर पर टूट पड़ता है और उसे तब तक मारता है जब तक वो अधमरा होकर बेहोश नहीं हो जाता। और फिर रोडनी इस फाइट को भी जीत जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रोडनी जॉन के लिए इस फाइट को लड़ रहा था ताकि वो जॉन के कर्ज को चुका सके, लेकिन जॉन रोडनी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि रोडनी को इस फाइट को हारना था। यहाँ जॉन ने उसकी हार पर पैसे लगाए थे। यहाँ जॉन रोडनी से कहता है कि इससे तुम्हारा कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और न ही तुम कभी एक अच्छे फाइटर बन सकते हो, इसलिए तुम्हें भी अपने भाई के साथ जाकर उस मिल में काम करना चाहिए। ये कहकर जॉन यहाँ से चला जाता है। फिर हम रसल को देखते हैं जो रात को अपने घर में बैठकर अपने भाई का इंतजार कर रहा था। तभी रोडनी आता है। रसल उसकी ऐसी हालत देखकर काफी परेशान हो जाता है। वो रोडनी से इस चोट के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन रोडनी उसे कोई जवाब नहीं देता और अंदर चला जाता है। फिर सुबह जब रसल नाश्ता तैयार कर रहा था तभी वो डस्टबिन में बहुत सारी बैंडेड को देखता है। इससे रसल समझ जाता है कि रोडनी किसी से फाइट करने के लिए गया था। फिर वो रोडनी के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें ये उल्टे सीधे काम नहीं करने चाहिए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ उस मिल में काम करो। ये सुनकर के रोडनी
गुस्सा हो जाता है और रसल से कहता है कि मैं ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं बना हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पर भी गया हूँ मुझे नुकसान ही उठाना पड़ा है, क्योंकि मिलिट्री में रहते हुए भी मुझे इस देश से कुछ नहीं मिला। ये कहकर कि वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ से रोडनी वापस जॉन के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं फिर से फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन जॉन उसे कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, इसलिए मैं तुम पर अब भरोसा नहीं कर सकता। रोडनी यहाँ पर जॉन के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरे पास सिर्फ यही रास्ता है अपना कर्ज चुकाने का। फिर जॉन हार्लन को कॉल करता है और फाइट के लिए रोडनी का नाम लिखवा देता है। उधर रसल अपनी गर्लफ्रेंड लीना के पास जाकर उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन लीना उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं वेस्ली के बच्चे की मां बनने वाली हूं और हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। ये सुनने के बाद रसल का दिल टूट जाता है और वो हमेशा के लिए लीना से अलग हो जाता है। फिर रसल अपने अंकल के साथ एक जंगल में शिकार करने के लिए निकल जाता है और उधर जॉन हार्लन के पास रोडनी को लेकर के जा रहा था। और जब ये हार्लन के पास पहुंचते हैं तो हार्लन रोडनी की बॉडी को देखकर हंसने लगता है और जॉन से कहता है कि ये तुम्हें किस एंगल से फाइटर लगता है, सामने वाला फाइटर तो इसे एक गुस्से में ही ऊपर पहुंचा देगा। ये सुनकर रोडनी को गुस्सा आ जाता है और वो हार्लन से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी ताकत देखनी है तो मुझसे फाइट करके दिखाओ। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती इससे पहले ही जॉन रोडनी को बाहर भेज देता है। फिर जॉन रोडनी के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी फाइट करवा रहा हूँ और तुम्हें वो फाइट हर हाल में हारनी होगी। रोडनी भी उस फाइट को हारने के लिए तैयार हो जाता है। अब जल्दी ही फाइट शुरू हो जाती है और रोडनी सामने वाले फाइटर पर कहर बनकर के टूट पड़ता है। वो उसे बड़ी बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। ये देख करके जॉन डरने लग जाता है कि कहीं रोडनी ये फाइट जीत ना जाए। तभी जॉन रोडनी को इशारा करता है और रोडनी उस फाइट को हारना शुरू हो जाता है। अब सामने वाला फाइटर रोडनी की धुलाई करना शुरू कर देता है, लेकिन रोडनी उस पर बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाता और आखिर रोडनी ये फाइट हार जाता है। अब जॉन रोडनी से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जॉन ने हार्लन से डील की थी कि अगर रोडनी इस फाइट को हार गया तो हार्लन जॉन का सारा कर्जा माफ कर देगा। अब जॉन रोडनी को लेकर के अपनी गाड़ी में जैसे ही जाने लगता है तभी सामने से हार्लन अपने आदमियों के साथ आ जाता है। फिर वो जॉन के पास आता है और उसे कहता है कि तू क्या समझता है कि मेरा सारा कर्जा उतर गया, बेटा तूने मेरे साथ धोखा किया है। ये कहकर हार्लन जॉन को गोली मार देता है, लेकिन इससे पहले ही जॉन का फोन नीचे गिर गया था और उसके बाद टेंडर को कॉल लग गया था। अब हार्लन अपने आदमियों से कहता है कि रोडनी को पकड़कर मेरे अड्डे पर लेकर के चलो। हार्लन के आदमी रोडनी को गाड़ी से बाहर खींचते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। उधर रसल शिकार करके वापस अपने घर पहुंच चुका है और रोडनी का इंतजार कर रहा है, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी जब रोडनी नहीं आता तब वो उसके रूम में जाता है। वहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है जिसमें रोडनी ने अपने भाई से माफी मांगी थी और लिखा था मैं फाइट करने जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरी आखिरी फाइट होगी। इसके बाद वो अपने सारे कर्ज को चुकाकर अपने भाई के साथ मिल में काम करना शुरू कर देगा। उधर हम रोडनी को देखते हैं जिसे हार्लन के आदमी बड़ी बेरहमी से टॉर्चर कर रहे थे। तभी उसके सामने हार्लन आता है। तब रोडनी उसे कहता है कि साले हरामी तू बहुत ही बुज़दिल आदमी है। ये सुनकर हार्लन को गुस्सा आ जाता है और वो रोडनी को भी गोली मार देता है। फिर सुबह हो जाती है और रसल के घर पर लीना का बॉयफ्रेंड वेस्ली आता है जो एक पुलिस वाला है और उसे कहता है कि जॉन का मर्डर हो गया है। फिर वो रसल को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है और उसे वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है जो बारटेंडर के फोन पर रिकॉर्ड हो गई थी। वेस्ली उसे कहता है कि इस रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि रोडनी भी उस वक्त जॉन के साथ ही था। हमें जॉन की लाश तो मिल गई है लेकिन रोडनी का कहीं भी पता नहीं है और सारे लोगों से हमें पता चला है कि जॉन को हार्लन ने मारा है। ये सुनकर रसल वेस्ली पर भी भड़क जाता है। फिर यहाँ से वो जॉन के ऑफिस जाता है और हार्लन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढना शुरू कर देता है। यहाँ पर बारटेंडर रसल से कहता है कि मैं हार्लन के बारे में कुछ नहीं जानता, बस मुझे इतना पता है कि जॉन ने हार्लन से बहुत सारा कर्ज ले रखा था और वो उस कर्ज को उतारने के लिए रोडनी को उसके फाइटर से फाइट करवाने के लिए लेकर गया था और ये फाइट हार्लन ने करवाई थी और मैं उस जगह को भी जानता हूँ जहाँ पर ये फाइट हुई थी। फिर रसल अपने अंकल को लेकर के उस जगह पर जाता है जहाँ पर फाइट हुई थी। यहाँ आने के बाद इन्हें दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता है। फिर रसल ड्रग्स खरीदने के बहाने से उस जगह पर जाता है जहाँ पर हार्लन के आदमी ड्रग्स बेचते हैं, लेकिन हार्लन के आदमियों को रसल पर डाउट हो जाता है। उन्हें लगता है कि ये एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है। अब ये लोग रसल को हार्लन के अड्डे पर लेकर के जाते हैं। रसल यहाँ पर चारों तरफ देखता है लेकिन हार्लन उसे कहीं भी नजर नहीं आता। अब रसल जब वापस जाने लगता है तो उसे बाहर एक लोकल पुलिस वाला मिलता है। वो रसल से कहता है कि वेस्ली ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, इसलिए मैं तुम्हें वार्न करने के लिए आया हूँ कि इन लोगों से दूर रहो। ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं, ये तुम्हारा भी काम तमाम करके ऊपर पहुँचा देंगे, इसलिए तुम चुपचाप अपने घर चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है और अगर मैंने दोबारा तुम्हें यहाँ पर देखा तो मुझे तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। फिर ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। अब रसल कहीं जा रहा था तभी उसके सामने वेस्ली आ जाता है और वो रसल से कहता है कि जंगल के बीचों बीच तुम्हारे भाई रोडनी की डेड बॉडी मिली है। ये सुनकर रसल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसका इस दुनिया में उसके भाई के अलावा और कोई भी नहीं था। वेस्ली रसल की हालत को देखकर उसे हिम्मत देता है और फिर रात को डिनर के लिए लीना को लेकर रसल के घर पर आता है। यहाँ पर लीना भी रसल को उन लोगों से दूर रहने के लिए कहती है। वो
कहती है कि वो लोग बहुत ही खतरनाक है, वो तुम्हें भी जान से मार देंगे, इसलिए ये सब कुछ पुलिस वालों पर छोड़ दो। अब रसल भी लीना की बात को मानकर शांत हो जाता है और अपनी मिल में काम करना शुरू कर देता है। अब ऐसे ही 1 महीने का वक्त गुजर जाता है और पुलिस वालों को हार्लन का कहीं भी पता नहीं चलता। अब रसल सोचता है कि ऐसे तो मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए वो खुद ही हार्लन को ढूंढकर मौत के घाट उतारने का फैसला करता है। अब वो वापस जॉन के ऑफिस में जाता है और हार्लन के बारे में ढूंढना शुरू कर देता है। तभी उसे हार्लन का नंबर मिल जाता है और वो फौरन हार्लन को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे पता है तुमने जॉन को बहुत सारा कर्ज दिया था और अगर तुम्हें वो पैसा वापस चाहिए तो शाम को मुझसे यहाँ आकर के मिलो। हार्लन भी इस बात को मान जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये कॉल रसल ने किया है। फिर वो रात को एक बड़ा बैग लेकर अपने एक आदमी के साथ यहाँ पहुँच जाता है। अब हार्लन पीछे के रास्ते से उस बार के अंदर आता है और रसल भी बाहर से ये सब कुछ देख रहा था। जब रसल देखता है कि हार्लन अंदर चला गया है तो वो भी एक गन लेकर के अंदर जाने लगता है। अंदर हार्लन बार टेंडर को गन पॉइंट पर लेकर के कहता है कि मुझे किसने कॉल किया था। बार टेंडर कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तब हार्लन उसे गोली मारकर के ऊपर पहुंचा देता है। तभी रसल गन लेकर हार्लन के पीछे आ जाता है। हार्लन भी उसे देख लेता है। अब ये दोनों एक दूसरे पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। तभी हार्लन बाहर अपनी गाड़ी की तरफ भागता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती क्योंकि रसल ने उसे खराब कर दिया था। अब हार्लन फैक्ट्री की तरफ भागने लगता है और रसल भी उसके पीछे होता है। जल्दी ही रसल उसे पकड़ लेता है और दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। रसल उसे बड़ी बेरहमी से मारता है और उसके एक पैर में गोली मार देता है, लेकिन हार्लन गोली लगने के बाद भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तब रसल उसे कहता है कि तुझे जंगल की तरफ भागना चाहिए। अब हार्लन जंगल की तरफ भागता है और रसल भी शिकारी की तरह उसके पीछे पीछे होता है। अब रसल जब हार्लन को गोली मारने वाला था तभी वेस्ली आ जाता है और वो रसल को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन अब रसल किसी की भी नहीं सुनने वाला था क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके भाई की मौत घूम रही थी। वो हार्लन के भेजे में गोली मार देता है, जिससे हार्लन वहीं पर कुत्ते की मौत मारा जाता है। फिर कुछ दिन बाद हम रसल को अपने घर में देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि वेस्ली ने रसल को अरेस्ट नहीं किया था, बल्कि उसने हार्लन की मौत को अपने हाथ से किया गया एनकाउंटर बता दिया था और रसल को जेल जाने से बचा लिया था ताकि वो सुकून की जिंदगी जी सके। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी आउट ऑफ द फर्नेस खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।